Hello everyone, this is Suraj Joshi, undergraduate, IIT Delhi, and today we're going to be watching a concept video on the speed of a traveling wave. This is chapter 15, class 11th, physics. The topics that are going to be covered in this video are determining the speed of propagation, speed of a transverse wave on a stretched string, speed of a longitudinal sound wave, Newton's formula, Laplace correction and solved examples. तो आते हैं पहले टॉपिक पे जो है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव। अब हम वेव की स्पीड को डिटरमिन कैसे कर सकते हैं? इस डायग्राम के अनुसार हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम वेव की स्नैपशॉट यानी वेव की फोटोग्राफ लें कुछ स्मॉल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के गैप में, तो हमें वेव के रेट ऑफ मोशन का एक आइडिया मिल जाएगा। हम उससे उसके हर पॉइंट पे जो चेंज हो रही है उसका अप्रोक्सीमेशन लेके टाइम के साथ डिवाइड करके एक स्पीड का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। We can fix our attention on any particular point on the wave characterized by some value of the phase. तो एक वेवलेंथ के अलोंग हम किसी भी पॉइंट पे अपना फोकस ले लें और इस पॉइंट के इवोल्यूशन विथ टाइम को देखें तो हम मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। It is convenient to look at the motion of the crest of the wave. Crest यानी कि highest point, ये एक obvious point है। अगर ये पहला टाइम है और ये दूसरा टाइम है, तो हम अगर crest को देखें तो हमें crest से distance भी between the two points आराम से निकाल सकते हैं। The figure shows the shape of the wave at two instants of time which differ by a small time interval delta t. The entire wave pattern is seen to shift to the right, positive direction of x-axis by a distance delta x. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइम t इक्वल्स टू t पे है वेव के एलिमेंट्स की पोजीशंस और ये टाइम t प्लस डेल्टा t पे सेम एलिमेंट्स की पोजीशन है। इधर हम डेल्टा x चेंज देख सकते हैं इन टाइम डेल्टा t। अब हम मोशन वाले चैप्टर का लॉजिक लगाएंगे। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ द वेव को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज v इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। नॉट ओनली द क्रेस्ट, एनी अदर पॉइंट एज वेल विल मूव विद द सेम स्पीड। यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ क्रेस्ट निकाला है, पर आप ये जरूर देखें कि किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में भी जो गैप है डेल्टा x है इन टाइम डेल्टा t वो भी सेम है, इसलिए speed of all points of the wave are the same. Otherwise wave pattern will not be fixed. हम जानते हैं वेव पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेव पैटर्न चेंज नहीं होगा तो सारे पॉइंट्स एक साथ आगे मूव करेंगे, इसलिए सारे पॉइंट्स की स्पीड भी सेम होगी। The motion of a fixed phase point on the wave is given by kx minus omega t equals to constant. Thus, as time t changes, the position x also must change so that the phase remains constant. Thus, kx minus omega t equals to k into x plus delta x minus omega t plus delta t, or k delta x minus omega delta t equals to 0. Taking delta x delta t vanishingly small, we get dx by dt equals to v equals to omega by k. यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर कोई फेज फिक्स्ड है तो kx माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट होगी। अब हम इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल लेंगे, तो डिफरेंशियल ऑफ अ कांस्टेंट 0 होगा, तो k डेल्टा x माइनस ओमेगा डेल्टा t 0 आएगा। अब अगर हम डेल्टा x और डेल्टा t को लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 यानी वेनिशिंगली स्मॉल लेंगे, तो हमें डेल x बाय डेल t मिलेगा, जो कि होती है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा बाय k। तो इस एक्सप्रेशन से अगर हम ओमेगा को t से रिलेट करें और k को लैम्डा से रिलेट करें, तो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा बाय 2 पाई k इज इक्वल टू लैम्डा न्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय t, क्योंकि न्यू होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू या लैम्डा बाय t। दिस इज अ जनरल रिलेशन फॉर ऑल प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये हर प्रोग्रेसिव वेव के लिए वैलिड है। It shows that in the time required for one full oscillation of any constituent of the medium,
The wave pattern travels a distance equal to the wavelength. तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, वेव की स्पीड को समझने के लिए हम वेव की मोशन को एक टाइम पीरियड के ओवर ऑब्जर्व करें, तो वेव के एक टाइम पीरियड के ओवर एक वेवलेंथ कवर करती है वेव। तो अब वेव की स्पीड इससे आ गई, लैम्डा डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 पीरियड लैम्डा बाय टी। It should be noted that the speed of a mechanical wave is determined by the inertial linear mass density for strings, mass density in general, and elastic properties, Young's modulus, shear modulus, bulk modulus of the medium. तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि जो पिछले पेज पे एक्सप्रेशंस देखे थे लैम्डा इंटू न्यू लैम्डा बाई टी, स्पीड इन एक्सप्रेशन से आती नहीं है, स्पीड पहले से डिटरमिन्ड होती है और लैम्डा और न्यू के बीच की रिलेशन स्पीड कंट्रोल करती है। वो जो स्पीड आती है वो मैकेनिकल वेव्स के लिए इनर्शियल प्रॉपर्टीज और इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम डिटरमिन करते हैं। The medium determines the speed, then relates wavelength to frequency for the given speed. Of course, the medium can support both transverse and longitudinal waves which will have different speeds in the same medium. अगर कोई मीडियम है जो दोनों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को सपोर्ट करती है, तो दोनों की स्पीड अलग होंगे। The speed of a mechanical wave is determined by the restoring force set up in the medium when it is disturbed and the inertial properties, that is mass density of the medium. The speed is expected to be directly related to the former and inversely to the latter. तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव की स्पीड किस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करती है और इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे डिटरमिन करती है। रिस्टोरिंग फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनर्शियल प्रॉपर्टीज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्ट्रिंग्स पे वेव्स पे आते हैं। फॉर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे जो वेव्स हैं वो जैसे कि हमने हाथ से हिला दिया और स्ट्रिंग पे वेव बना, वो वेव एंड से बाउंस होके वापस आई, तो सिंपल वेव्स हैं ऑन अ स्ट्रिंग। द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। द रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग के लिए टेंशन T देती है। इनर्शियल प्रॉपर्टी इन दिस केस होती है लीनियर मास डेंसिटी म्यू, जो कि है मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय, यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली विदाउट डेरिवेशन है, V इक्वल्स टू रूट टेंशन बाय लीनियर मास डेंसिटी। तो इस फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि ये जो स्पीड v है वो डिस्क्राइब होती है ओनली बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, टेंशन एंड inertia and linear mass density. Tension is a property of the stretched string due to external force. It does not depend on the wavelength or frequency of the wave itself. अब एग्जाम्पल पे आते हैं। A steel wire 0.72 meters long has a mass of 5 into 10 की power minus 3 kilograms. If the wire is under a tension of 60 newtons, what is the speed of transverse wave on the wire? इस सिंपल एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, जो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू अप्लाई करना है। पहले हमें म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा एज मास डिवाइडेड बाय लेंथ, जो कि आएगी 5 into 10 की पावर माइनस 3 kg डिवाइडेड बाय 0.72 meters इज इक्वल टू 6.9 into 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम पर मीटर। अब टेंशन 60 है, तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल के v इक्वल्स टू रूट टी बाई म्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू 93 मीटर्स पर सेकेंड। अब आते हैं स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव। We have already seen that the sound waves travel in the form of compressions and rarefactions of small volume elements of air. हम जानते हैं साउंड वेव्स का एयर में कैसे मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस, यानी एयर का पार्ट्स कंप्रेस्ड होते हैं, अलग पार्ट्स डिकम्प्रेस होते हैं, और ये जो ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस है इसके थ्रू साउंड ट्रैवल करता है। The elastic property that determines the stress under compressional strain is the bulk modulus of the medium. जो इस स्ट्रेस अंडर कंप्रेशन को डिटरमिन करता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ वेव। तो इस केस में इलास्टिक प्रॉपर्टी है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम हम जानते हैं सॉलिड्स के चैप्टर से, B इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V।
The change in pressure introduces a volumetric strain यानी delta V by V. The inertial property relevant for the propagation of wave is the mass density rho. Inertial property जो इस केस में relevant है वो है mass density. Skipping the exact derivation, the speed of longitudinal waves is in a medium is given by V equals to root B by rho. यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग और लॉन्गिट्यूडनल वेव में फर्क बस इतना है कि इनर्शियल प्रॉपर्टी और इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई है. बाकी द रेशियो ऑफ द elastic property and inertial property still determines the speed. For a linear medium unlike a solid bar, the lateral expansion is negligible and we can assume it to be solely under longitudinal strain. In that case, the relevant modulus of elasticity is Young's modulus and the speed of longitudinal waves in a solid bar is given by V equals to root y over rho, where y is the Young's modulus of the material of the bar. यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई सॉलिड बार है, बार मतलब लेंथ ऑफ सम मेटालिक ऑब्जेक्ट या कोई दूसरी ऑब्जेक्ट सॉलिड जो है, तो उसकी जो लैटरल एक्सपेंशन है वो नेग्लिजिबल है, उसका एक्सपेंशन अलोंग द विड्थ नेग्लिजिबल है और हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, अलोंग इट्स लेंथ ही स्ट्रेन है. तो हम जानते हैं अलोंग द लेंथ स्ट्रेन का रिलेवेंट मॉड्यूलस होता है यंग्स मॉड्यूलस. तो हम इन केसेस में सॉलिड बार के लिए यंग्स मॉड्यूलस यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बल्क मॉड्यूलस. तो हमें स्पीड के लिए एक और फॉर्मूला मिल गया, v इक्वल्स टू रूट y बाय रो. यहाँ पे रो सेम डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बार है. इस टेबल में आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सम मीडिया. तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये सारे उसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड को अलग अलग मीडियम्स में दिखा रहे हैं. अब इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हम बाय एंड लार्ज देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द गैसेस में जो स्पीड्स है साउंड की वो लिक्विड्स और सॉलिड्स से कहीं ज्यादा कम है और सॉलिड्स में जो स्पीड है वो लिक्विड से भी काफी ज्यादा है. Comparing the speed of sounds in solids, liquid and gaseous media, we find that sound travels much faster in solids and liquids compared to gases. अभी हमने टेबल देखा तो sound travels much faster in solids and liquids. Sound solids और liquids में उसकी speed बहुत ज़्यादा है compared to gases. अब इसके रीजन पे आते हैं. This is because solids and liquids are much harder to compress. Solids and liquids के molecules काफी already पास हैं, उन्हें compress करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, giving them very large values of bulk modulus. Although solids and liquids also have higher densities than gases, the large bulk modulus more than compensates for this. इसका मतलब है कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला है रूट बी बाय रो. तो बल्क मॉडुलस जो बी है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स गैसेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मुश्किल है कंप्रेस करने में. पर आप ये भी बोलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, जो डेल्टा जो रो है, रो भी तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में बहुत ज्यादा है. पर नहीं, जो बल्क मॉडुलस बी है वो इतना ज्यादा है कि थोड़े से जो हायर डेंसिटी भी है सॉलिड्स और लिक्विड्स की, जो ओवरऑल रेशियो रूट बी बाय रो है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए गैसेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. We can estimate the speed of sound in a gas in the ideal gas approximation. The ideal gas equation is PV equals to n kBT, where n is the number of molecules in the volume V and kB is the Boltzmann constant and T is the temperature of the gas in Kelvin. आप ideal gas equation जानते हैं, PV equals to n kBT. ये molecules और Boltzmann constant के फॉर्म में है. यहाँ पे हम assume करेंगे for isothermal change it follows that V delta P plus P delta V equals to 0. इस फॉर्मूला ये कहाँ से आ रहा है? हम एज्यूम कर रहे हैं आइसोथर्मल चेंज है, तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये जो राइट साइड है उसमें सिर्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है और डेल्टा टी आइसोथर्मल चेंज में 0 होती है. तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिफरेंशियल 0 है. अब इधर से हमें बल्क मॉडुलस मिल गया माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी इक्वल्स टू पी. जब हम जानते हैं ये b होता है तो b equals to p. Therefore, the speed of longitudinal waves in an ideal gas is given by v equals to root p by rho. This relation was given by Newton and is called Newton's formula. इस relation को Newton's formula बोलते हैं. अब आते हैं एग्जाम्पल पे. Estimate the speed of sound in air at standard temperature and pressure.
The mass of 1 mole of air is 29 into 10 की पावर -3 kilograms. अब हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम अब न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की नॉलेज है हमें. हम जानते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर होती है 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो P स्टैंडर्ड प्रेशर हमें मिल गया. हम जानते हैं हमें सिर्फ डेंसिटी और प्रेशर चाहिए. तो हमें यहाँ पे प्रेशर मिल गया स्टैंडर्ड प्रेशर से, पर हमें डेंसिटी भी चाहिए. तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा कि हमें मास गिवन है तो हमें वॉल्यूम चाहिए, पर क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है और हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. हम जानते हैं 1 मोल गिवन है, तो गैसेस की स्टडी से हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज एट एसटीपी 22.4 लीटर्स. अब हमें वॉल्यूम पता है और मास पता है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से हमें डेंसिटी मिल जाएगी. डेंसिटी ऑफ एयर एट एसटीपी इज गिवन बाय 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. फिर अब हम अपना न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. V इक्वल्स टू रूट पी बाय रो. सिंपल कैलकुलेशन है. वी विल गेट V इक्वल्स टू 280 मीटर्स पर सेकेंड. पर अगर हम इस टेबल में देखें, अब लैप्लेस करेक्शन पे आते हैं. अगर हम इस टेबल पे देखें तो एयर की जो स्पीड है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो है 331 मीटर्स पर सेकेंड. पर अभी हमने निकाला था स्पीड इज इक्वल टू अबाउट 280 मीटर्स पर सेकेंड. तो वैल्यू दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इन द एग्जांपल इज ऑफ बाय अबाउट 15%. तो 15% से हमें गलत आंसर मिला. इसका रीजन है कि जो प्रेशर वेरिएशंस होते हैं एयर के प्रोपगेशन, साउंड के प्रोपगेशन एयर में, वो आइसोथर्मल नहीं होते. हमने उस फॉर्मूला को डिराइव करते हुए एज्यूम किया था कि जो राइट हैंड साइड है उधर आइसोथर्मल चेंज है वो 0 है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. जो साउंड के टाइम प्रोपगेशन में चेंजेस आती हैं प्रेशर वेरिएशंस में, वो एडियाबैटिक होती हैं. इसका रीजन है जो लैप्लेस ने पॉइंट आउट किया था कि वेव्स इतनी तेज हैं कि कोई टाइम ही नहीं होता हीट फ्लो को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल कंडीशन. हेंस द वेरिएशंस आर एडियाबैटिक एंड नॉट आइसोथर्मल. इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला को हमें चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर एडियाबैटिक वेरिएशंस. एंड दिस मॉडिफिकेशन, इस मॉडिफिकेशन को हम लैप्लेस करेक्शन से नाम से जानते हैं. For adiabatic processes, ideal gases satisfy the relation. हम जानते हैं adiabatic processes के लिए फॉर्मूला होता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहाँ पे गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP by CV है. अब अगर हम PV की पावर गामा कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है वो 0 है. अब लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंशियल से हमें बल्क मॉड्यूलस फॉर एडियाबैटिक कंडीशन मिल जाएगा जो कि है गामा टाइम्स P. तो अब गामा टाइम्स पी न्यू बल्क मॉड्यूलस है. हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी में, तो हमें V मिलेगा रूट गामा इंटू पी बाय रो. तो फॉर एयर गामा इज अराउंड 7/5. नाउ यूजिंग द न्यू फॉर्मूला, अगर हम इस न्यू फॉर्मूला को 7/5 वैल्यू के साथ यूज करें इन द एग्जाम्पल, तो हमें स्पीड मिलेगी 331 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि एक्चुअल स्पीड के साथ काफी क्लोज है, करेक्ट आंसर दे रही है. थैंक यू.